Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी। शो है टेक्सिटी का। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बात की थी केवाईसी के बारे में कि अगर हम म्यूचुअल फंड में या किसी डेमिट अकाउंट में, शेयर मार्केट में हम कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेमिट अकाउंट में हमारी केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है, वो हम कैसे चेक करें। और फिर हमने ग्रो एप्लीकेशन के ज़रिए उस केवाईसी को करने की कोशिश भी की थी। हालांकि मैंने पूरा प्रोसेस आपके सामने किया, लेकिन वो मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैंने उस वक्त किसी भी साइट की हेल्प नहीं ली थी, सिर्फ एक आधा काम को छोड़कर। तो सिग्नेचर शायद मेरा रिजेक्ट हो गया। तो उसका मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था और नॉर्मल मैसेज भी आया था और मेल भी आया था, क्योंकि हमने तीनों अपने नंबर वहाँ पे दे रखे थे और मेल आईडी भी हमने अपनी दी थी वहाँ पर। तो तीनों जगह मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि आपका जो केवाईसी है वो फेल हो गया, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार वो मैसेज दिखाती हूँ और फिर हम इस शो को कंटिन्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करते हैं। WhatsApp, 3 new items. WhatsApp, edit, button. यहाँ पर हम राइट स्वाइप करके सीधे उसी मैसेज पे जाएंगे जो कि अननोन नंबर से आएगा। तो कोई नाम वहाँ पर नहीं बताएगा, सिर्फ मैसेज आएगा कि यू हैव वन मैसेज। One unread message. Message, warning sign, alert, your kike is incomplete. देखिए, ये वाला मैसेज है जिसको हमें ओपन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ। Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. This chat is with the official business account of Grow. One unread message. Message, warning sign, alert, your kike is incomplete. Your previously submitted documents were rejected/missing/incorrect. Please check the status and re-upload your documents for kike approval. तो ये मैसेज आया कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे रिजेक्ट हो गए, तो हमें दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यहीं पर लिंक है नीचे, तो हम उस लिंक पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। https://grow in /http grow alert touch ID for grow possibly back running account authorization for 90 days. I am not a pet, politically exposed or related to pet. I am an Indian citizen, born and residing in India. तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिंक पे क्लिक किया, अपना ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो गया और दोबारा से हमें थोड़ा बहुत वही प्रोसेस, यानी कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिल करके हमें दोबारा से अपना आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं ये सबमिट करती हूँ क्योंकि हमने लास्ट वीक सीख लिया था। तो मैं सबमिट करके आती हूँ, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माय नेम इज़ दीपक मलिक और मैं अभी इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ। मेरा ऑलराउंडर का रोल रहता है इंडिया टीम में। If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी। शो चल रहा है टेक्सिटी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछले हफ्ते से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में। एक देख लेते हैं मैं आप ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, जिसके ज़रिए हम म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करेंगे। चाहे आप यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक कमोडिटी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम शेयर मार्केट वगैरह जैसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो कुछ हमारे लिसनर्स थे जिनकी डिमांड थी कि जो आशीष का ऑडियो हमने बताया था, जिन्होंने हमें बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, सिप किसे कहते हैं, कितनी टाइप की कैप्स होती है, वो एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम इस शो में भी उसका लिंक लगाएंगे लास्ट में, और आप यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है वहाँ पर टेक्सिटी में हाउ टू चेक योर KYC वाले टेक्सिटी वाले शो में आप सुन सकते हैं। वैसे आपकी डिमांड पर मैं इस शो के अंत में भी एक बार फिर से वो आशीष का जो ऑडियो है वो लगा दूंगी, ताकि अब जिन्होंने मिस कर दिया वो इस शो में भी सुन ले। तो उसे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि क्या म्यूचुअल फंड होते हैं और कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी सेफली हम अपने अमाउंट को, क्योंकि हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं तो हम उसको जाया नहीं कर सकते, तो कितना सेफली और कितने टाइम तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमें अच्छी इनकम मिले, अच्छा ग्रोथ मिले, ये हमें सब आशीष ने बताया है, जो कि हम सुनेंगे इस ऑडियो के लास्ट में। तो चलिए अब हम एक बार ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, क्योंकि हमने अपना जो था सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, हमें वेलकम मेल भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे जहाँ पर हमें पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, तो हम पिन सेट करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फॉर्म हो गया है जो नेशनल कंपनी है उसके थ्रू, ठीक है, तो उस मेल को भी हम बाहर से ही पढ़ लेते हैं। अगर आप WhatsApp पर और मैसेज पे सेम नंबर यूज We value security. को मैसेज और WhatsApp पे Set a unique PIN to keep your investment safe and secure. तो जैसे कि मैंने कहा कि अब यहाँ पर हमें सिक्योर पिन के लिए हमें कहेगा, तो वही यहाँ पर अभी हमें ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमें पिन सेट करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टमेंट की जो एप्लीकेशन होती है, ट्रांजेक्शन वगैरह बैंकिंग की, गूगल पे वगैरह में ये पिन का ऑप्शन होता है, वो होना भी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत सही भी है। तो हम पिन सेट करते हैं यहाँ पर। We value security. Set a unique PIN to keep your investment safe and secure. इसके जरिए हमें पता लग जाएगा कि हमारा KYC भी हमने करवाया था वो कंफर्म 9. Possibly. Check mark. और अब हम इस 4. एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4. नहीं कर सकते हैं। 2. तो अब 3. क्योंकि हमारा ये सब कुछ 3. process हो 6. गया है, हमने बिल्कुल आराम 6. से अपने सारे Text document field submit is कर editing. दिए, Insertion point at start. signature कर दिया, Messages. photo भी Now. दे दी, AD KYC Growo. हमारी Number sign complete one time हो गई password is and अब हम इस 313969. application के जरिए This OTP is valid for 15 minutes only and verify. इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे ही मैंने पिन सेट किया, एक मैसेज आ गया OTP का वेरीफाई कराने के लिए, जिसकी वैलिडिटी है सिर्फ 15 मिनट की, ठीक है। तो 15 मिनट के अंदर अंदर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी इसको वेरीफाई करा देते हैं OTP डाल के, लेकिन मैं आपको बता From messages. 313. Prediction. Grow. और कैसे हम इस एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। Maruti Suzuki Indian Rupee sign 6,800. Infosys Indian Rupee sign 1,000. Stocks and news. सारे प्रोसेस के बारे में जाने, वहाँ पर प्रिडिक्शन में आ रहा था मैसेजेस का ऑप्शन हमें OTP लेने के लिए, तो हमने वहाँ से लेके जैसे ही कंफर्म किया, अब हमें यहाँ पर डिटेल आने लग गई, म्यूचुअल फंड हमें बताने लग गया मारुति सुजुकी का, जैसे हमने देखा इन्फोसिस स्टॉक न्यूज़ यहाँ पर आने लग गए। हम टॉप पे जाएंगे, Search mutual funds and stocks. Stocks. Tab. 1 of 3. टॉप पर यहाँ पर 3 टैब है, हम देख लेते हैं। सबसे पहला टैब है स्टॉक टैब, उसके बाद चेक करते हैं Stocks. Tab. 1 of 3. Mutual funds. Tab. 2 of 3. Gold. Tab. All stocks. स्टॉक, म्यूचुअल फंड और गोल्ड, ये 3 टैब है ऊपर टॉप में। इसके बाद हमें नीचे निफ्टी वगैरह की डिटेल आ जाएगी, तो वो भी हम एक बार राइट स्वाइप करके चेक कर लेते हैं। Market indices. Nifty 50 NSE 14,758.00 plus 120.20, 0.82%. Sensex BSE 49,524.94 plus 360. Stocks and news. Infosys Indian Rupee sign 1,409. Maruti Suzuki Indian Rupee sign 6,800. HDFC Bank Indian Rupee sign 1,454.35 plus 4. Avenue Supermarts Indian Rupee sign. Jindal Steel and Ellipsis. Dashboard. Tab. 2 of 3. Explore. Tab. तो यहाँ पर निफ्टी की डिटेल है, थोड़ी स्टॉक न्यूज़ बताई गई है, थोड़ी शेयर्स के रेट बताए हैं HDFC, मारुति सुजुकी वगैरह के। नीचे भी यहाँ पर 3 टैब हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वो 3 टैब कौन कौन से हैं। Indian Rupee sign 2,482. Dashboard. Tab. U. Tab. 3 of 3. U. Dashboard. Tab. 2 of 3. Explore. Tab. 1 of 3. Button. एक्सप्लोर, डैशबोर्ड और यू, ये 3 टैब है नीचे। टॉप पे भी 3 टैब थे, स्टॉक, म्यूचुअल फंड और एक गोल्ड, ठीक है। एक बार हम फिर से वो भी चेक कर लेते हैं। टॉप पे 3 टैब है और नीचे 3 टैब है। तो ये वाले जो टैब थे वो नीचे के थे, जहाँ पर हमें यू यानी कि अपने जो हमने शेयर मार्केट में लिए उसकी डिटेल होगी, डैशबोर्ड है, ठीक है, और एक एक्सप्लोर का ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन नीचे की तरफ है
और ऊपर की तरफ जो है वो है स्टॉक, म्यूचुअल फंड और गोल्ड। Search stocks, tab, 1, mutual funds, tab, mutual funds, tab, 2 of 3. Gold, tab, 3 of 3, popular funds. तो यहाँ पर ये 3 टैब थे, मैंने म्यूचुअल फंड पे डबल टैप किया है। अब हम म्यूचुअल फंड पे डबल टैप करने के बाद राइट स्विप में देखेंगे कि क्या क्या हमें सिप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्या क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जो बहुत पॉपुलर होते हैं वो यहाँ पर शो करते हैं, और जो आप चाहिए, जो आपको नॉलेज है कि ये वाले म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ पॉपुलर पे जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ एप्लीकेशन में राइट स्वाइप करके। All mutual funds. SIP with Indian rupee sign 500. ऑल म्यूचुअल फंड सिप विथ 500, यानी कि हम 500 रुपये से यहाँ पर सिप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के 500 रुपये से अगर हम सिप स्टार्ट करेंगे तो वो डिपेंड करेगा आप जैसे लगाओगे, मंथली, ईयरली, जो भी आप इस पर सेट करोगे, आगे वो सारी डिटेल आएगी। हम राइट स्वाइप करके देखते हैं एक बार इसमें क्या क्या ऑप्शन है इस पेज पर। Top companies. SIP with Indian rupee sign 500. Sector bets. Quick access. NFO Live invest in new fund offering. Global funds invest in international markets. Invite and earn Rs 100 per invite. Smart Save 3-4% more than bank account. Save tax save up to Rs 45,000. Experts discuss investing with industry best. Already invested somewhere? Manage, analyze and switch to direct plan. All your investments in one place. थोड़ी सी एप्लीकेशन की डिटेल है यहाँ पर, रिफर करने के लिए कहा गया है जिसमें आपको कुछ गेन भी होगा। इसके अलावा आप कहीं और अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सेसिबल है अब तक जितना मैंने यूज़ किया है इसको। ठीक है, थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग में जब हम सबमिट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, वहाँ पर दिक्कत है, अदरवाइज़ तो अभी तक मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो जो फेमस म्यूचुअल फंड है वो अब आगे हमें यहाँ पे दिखाएंगे, तो हम उस पर राइट स्वाइप करके देखते हैं। यहाँ तक हमने ये देखा कि अभी तक हम इस पर अगर कहीं और एप्लीकेशन के जरिए या कहीं पे भी अगर हम इन्वेस्ट कर रहे थे आज तक किसी और के सपोर्ट से या फिर कहीं और किसी और एप्लीकेशन में, तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर हमारे जो भी म्यूचुअल फंड में, जो भी डैमेट अकाउंट में जो भी हमारा होगा इन्वेस्टमेंट, वो सारा हमें यहाँ तक इस एप्लीकेशन में शो करेगा। ठीक है, इसमें आप अप टू 45,000 तक अपना जो टैक्स है वो बचा सकते हो, इसके अंदर ये भी बताया गया है। तो वैसे म्यूचुअल फंड मोस्ट प्रोबेबली लोग टैक्स बचाने के लिए यूज़ करते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी सही है ये, तो हम दोनों भी पर्पस में ले सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस में और एक म्यूचुअल फंड बचाने के लिए भी। चलिए अब हम आगे राइट स्वाइप करके देखते हैं कि क्या क्या म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कौन से सिप्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। Import funds. All mutual funds. Filter, sort. 3Y returns. Axis Blue Chip Fund Direct Plan Growth 16.29% Large Cap 5. View all mutual funds. Quant Tax Plan Direct Growth 23.10% E. Axis Mid Cap Direct Plan Growth 17.76% Mid Cap. SBI Small Cap Fund Direct Growth 13.06% Small Cap 4. Miri Asset Emerging Blue Chip Fund Direct Growth 17.83% Large and Mid Cap 5. Tata Digital India Fund Direct Growth 31.67% Sectoral/Thematic 4. Axis Long-Term Equity Direct Plan Growth 14.25% ELSS 4. Miri Asset Tax Saver Fund Direct Growth 18.00% ELSS 5. Parag Parikh Flexi Cap Fund Direct Growth 20.0. ICICI Prudential Technology Direct Plan Growth 30.65%. Parag Parikh Flexi Cap Fund Direct Growth 20. Axis Blue Chip Fund Direct Plan Growth 16.29% Large Cap 5. 3Y Returns. यहाँ पे देखिए कुछ जो बहुत पॉपुलर सिप्स है, जो बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका कितना परसेंटेज हमें मिल रहा है, जैसे SBI, एक्सिस बैंक है और भी कंपनीज है थोड़े बहुत, और जिसमें बताया गया है कि कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा मिड कैप है और कितना परसेंटेज ये लोग एनुअली हमें मिलता है इसमें। ठीक है, 3 इयर्स रिटर्न का ये बता रहा है अभी हमें, तो एवरेज बताता है। कभी क्या होता है, कोई साल में कम होता है, कोई साल में ज़्यादा होता है, ये हमें यहाँ पर एवरेज बता रहा है कि एक्सिस बैंक का 16% समथिंग कुछ है, SBI का 23% है, ये आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा कहीं भी, तो उसका 16% साल का आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको बता रहा है। ये लॉन्ग टर्म, स्मॉल टर्म, इस दोनों तीनों जो आशीष भाई ने बात की थी लास्ट में, वो पूरा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बार आप सुन लीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में मैं लगाऊंगी वो क्लिप दोबारा से, तो आप उसको सुनिएगा ज़रूर, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आप ज़्यादा सेफ इन्वेस्ट कर सकते हो और कहाँ पर आपका पैसा रिस्क में रहेगा। ठीक है, तो ये था म्यूचुअल फंड। अब इसमें हम 500 से स्टार्ट करते हैं, तो 500 पे हम क्लिक करेंगे।
High return. Tax saving. Better than FD. Top companies. SIP with Indian rupee sign 500. SIP with Indian rupee sign 500. ICICI Prudential Focused Equity Fund Direct Growth 12.86% Focus 3. SBI Small Cap Fund Direct Growth 13.06% Small Cap 4. Motilal Oswal Focus 25 Fund Direct Growth 13.20%. Axis Focus 25 Direct Plan Growth 14.01%. Axis Small Cap Fund Direct Growth 17.53% Small Cap 5. Sundaram Select Focus Fund Direct Growth 12.77% Focused 4. यहाँ पर जब मैंने 500 पे क्लिक किया तो वहाँ पर हमें सिप नहीं बता रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्ट बता रहा है, जिसमें भी लार्ज कैप स्मॉल कैप्स ऐसे बता रहा है। हमें चाहिए ब्लू चिप, मैं देख रही थी। तो एक बार दोबारा से हम ऊपर जाके म्यूचुअल फंड पे डबल टैप करके देखते हैं, ऑल म्यूचुअल फंड सर्च करके देखते हैं एक बार। Mutual funds and stocks. Stocks. Tab. Mutual funds. Tab. 2. Mutual. Gold. Tab. Popular funds. All mutual funds. All mutual funds. Axis Blue Chip Fund Direct Plan Growth 16.29% Large Cap 5. Tata Digital India Fund Direct Growth 31.67% Sectoral / Axis Long Term Equity Direct Plan Growth 14.25% ELSS 4. Miri Asset Tax Saver Fund Direct Growth 18. Parag Parikh Flexi Cap Fund Direct Growth 20.09%. ICICI Prudential Technology Direct Plan Growth 30.65% Sectoral / Thematic 5. यहाँ पे भी जो ब्लू चिप है वो सिर्फ एक्सिस बैंक पे बता रहा है, तो हम ब्लू चिप एक्सिस बैंक वाला जो है उस पर डबल टैप करके उसको क्लिक करेंगे। ICICI Axis Blue Chip Fund Direct Plan Growth 16.29% Large Cap 5. Axis Blue Chip Fund Direct Plan Growth 16.29%. एक्सिस बैंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने बताया कि एनुअली ये हमें इतना परसेंटेज देता है। राइट स्वाइप करेंगे, यहाँ पर डे बताएगा कि पर डे में हमें कितना इसमें मिलता है। -1.48% one day return. ये वन डे इन्वेस्ट हम करते हैं तो वन डे में इतना हमें अर्न होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मंथली ईयरली कैसे सिप बताता है, कैसे हम लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। एक बार राइट स्वाइप करके देखते हैं। 1M, 1Y, 3Y, 5Y, all. Indian rupee sign 42.48, 5. Possibly, start. Indian rupee sign 23,490, nav 05 April, 2020, rating. Fund size, returns. 1Y, 3Y, 5Y, monthly SIP. Monthly SIP. Indian rupee sign 0. ठीक है, मंथली, ईयरली, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स तक का है। यहाँ पर टोटल उसका अमाउंट कितना है वो बता रहा है, मतलब कितनी उसकी वैल्यू है वो बता रहा है, कितना हमें मिलेगा परसेंटेज में वो सब कुछ यहाँ पे हमें बता रहा है। ये सारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप मतलब एक बार इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद भूल जाओ कम से कम 3-4 साल 5 साल के लिए, तो आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल सकती है इस पर। नॉर्मली जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें 5%, 6%, बहुत कम बैंक ऐसे जो कि 6 के ऊपर देती है, लेकिन यहाँ पर आपको एनुअली 10%, 12%, 16% ऐसे अलग अलग फंड के हिसाब से आपको, अलग अलग कंपनीज के हिसाब से आपको अर्न हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो काफ़ी अच्छा मिलेगा पैसा। ये डिपेंड करता है आपको कितना आता है। मुझे ज़्यादा नहीं आता, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं आपको एक दिखा रही हूँ ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि आप कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हो। वैसे शेयर मार्केट में जितना आप उसको ऑब्जर्व करोगे, मुझे लगता है कि पहले 6 महीने आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सी कंपनी में कितने शेयर कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, कौन सा क्या हमें ज़्यादा दे रहा है, किसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सब कुछ कंटिन्यू जब हम वॉच करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, या फिर हम जो सुनते हैं न्यूज़ वगैरह में तो वहाँ से भी हमें काफ़ी कुछ पता चलते रहता है। तो सबसे बातें करिए इस बारे में, इस टॉपिक पे डिस्कस करिए और म्यूचुअल फंड को कंटिन्यूसली देखिए। CNBC या फिर जो भी टीवी चैनल्स पे जो डिस्कशन चलते रहते हैं शेयर्स को लेकर, एक पर्टिकुलर चैनल है तो वो भी आप सुनते रहिएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि कौन से शेयर अच्छे होते हैं, कौन से बैंक में या किस शेयर मार्केट में हमें किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी सिप अच्छी है। सब कुछ अब जब सुनोगे, जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक पता कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले 6 महीने साल भर आप ऑब्जर्व करने में लगाइए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करिए, जो बहुत पॉपुलर है उस पर इन्वेस्ट करिए, वहाँ पर आपको रिस्क नहीं रहेगा। और वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं होता इसमें, वो आशीष भाई बताएंगे आपको, उसका उनका आप सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने डबल टैप किया उसके बाद वहाँ पर 0 अमाउंट आ रहा था, क्योंकि जो भी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे ये ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट से अमाउंट उठाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो हमारा जो वॉलेट है वो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है,
तो हमें अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में अमाउंट डालना पड़ेगा और वहाँ से फिर हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे हमारा पैसा वहाँ से कट होगा। अगर आप मंथली लगाओगे, डेट लगा दोगे, तो मंथली आपके उस डेट पे पैसे आपके सिप में कट होते रहेंगे अपने आप पे। आपको हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि आपको कितना पैसा जमा हुआ है, कितना आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि पैसा कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। 0 Using Grow Balance 12th of every month. SIP date unpronounceable plus Indian rupee sign 5000 plus Indian rupee sign 2000 plus Indian rupee sign 1000 unpronounceable Indian rupee sign. Actions available. Enter installment amount. SIP. कुछ सजेशन यहाँ पे दे रहे हैं 5000, 2000, 1000 यहाँ पर, और आप चाहो तो अमाउंट लिख भी सकते हो कि कितना आप इसमें ऐड करना चाहते हो। ठीक है, एवरी मंथ ये कौन सी डेट पे कट हो ये भी बता रहा है, तो इसको हम डेट को चेंज करते हैं यहाँ से। SIP date 12th of every month. Grow. Update. Next SIP installment on May 12th. 30. 29, 28, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 19, 18, 7, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5. Update. Next SIP installment on June 5th. ठीक है, जून 5 की डेट हमने चेक की है यहाँ पर, अब हम इसको अपडेट कर देंगे। Update. Possibly. Back. Invest. Add to cart. Add to cart. Bell. Using Grow Balance. 5th of every month. SIP date unpronounceable. Plus Indian rupee sign 5000. Plus Indian rupee sign 2000. Plus Indian rupee sign 1000. Unpronounceable Indian rupee sign. Actions. Enter installment amount. Unpronounceable Indian rupee sign. Action. Invest now. Invest now. Add to cart. ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया, डेट एवरी मंथ 5 का यहाँ पर हो जाएगा, हो गया है इनफैक्ट। और यहाँ पे जो अमाउंट दे रहा है 5000, 2000, 1000 चूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारा बैलेंस आपके ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में रहेगा, वहाँ से आपका मंथली कट होते रहेगा। आपको एक बार इन्वेस्ट नहीं करना है, ये आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनुअली जो भी आप लगाएंगे ये बैलेंस आपका तब तक उस एप्लीकेशन में रहेगा जितना आप अगर आपने 5000 ऐड किया है, अगर आप 500 की सिप ले रहे हो तो एवरी मंथ 500 की सिप आपकी यहाँ से कट हो जाएंगे, 500 कट हो जाएंगे, उस सिप में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो वॉलेट में एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वॉलेट में पैसा ऐड करना चाहते हैं, 500, 1000, 5000, 2000, जितना भी आप चाहो उतना आप टिक कर सकते हो। उसके लिए हमें ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। Add to cart. Indian rupee sign 500. Indian rupee sign 500. Pay now. Pay now. Pay now. Possibly. Back. पे नाउ पे मैंने क्लिक किया। अब आगे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा कि किस तरीके से हम ग्रो वाली एप्लीकेशन के वॉलेट में अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, राइट स्वाइप करेंगे यहाँ पर। Payment options. Amount payable. Indian rupee sign 500. Net banking pay via ICICI 2702. Pay. Enter UPI ID. Bank transfer via net/RTGS/IMS. Bank transfer via net/RTGS/IMS. बस यही ऑप्शन है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू, या फिर नॉर्मली जब बैंक से जब हम नेट ट्रांसफ़र करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर इस वॉलेट में पैसा भेज सकते हैं। तो नेट बैंकिंग ही सेफ है, या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, Enter UPI ID. Pay. Bank transfer via net/RTGS/IMS. Pay. Pay in progress. Payments made through this facility cannot be stopped or modified. Payments made through this facility cannot be stopped or modified. Get user ID. Link. User ID. Text field. User ID. Payment through ICICI Bank. User ID. User ID. Text field. User ID. तो यहाँ तक अब हमने देख लिया। मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ, आप भी नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से भी। जिस तरीके से आपको सही लगता है ट्रांसफ़र करिए, और फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर जानेंगे कि कैसे हम यहाँ पर
कर सकते हैं। वैसे अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर, जैसे ही हम वॉलेट में पैसे डालेंगे हमारे सिप में पैसे लग जाएंगे एंड इसके बाद वो मंथली हमारा कट होते रहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ग्रो के वॉलेट में पैसे हमेशा रखने होंगे, थोड़े बहुत जितने आप चाहते हो कि मंथली कट हो जाए। जैसे अगर आप 500 रुपये चाहते हो तो 1000 रुपये कम से कम रखिए, ताकि अगले महीने फिर आप 1000 रुपये उसमें डाल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 भारतीय घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी। शो चल रहा है टेक सिटी का और हम बात कर रहे हैं आज म्यूचुअल फंड कैसे लेते हैं, सिप कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। किसी भी बैंक की या फिर आप किसी भी शेयर मार्केट की किसी भी चीज़ की सिप लेना चाहते हैं तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रही थी कि वॉलेट में अगर आपके पैसे होंगे तभी हम ये सिप में ले सकते हैं। हम डायरेक्ट बैंक से को कनेक्ट नहीं कर सकते, ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट से ही पैसे जाएंगे। ठीक है, तो हमने पैसे डालने की बात की थी और मैं पैसे डाल के आ गई हूँ। आप भी अपने नेट बैंकिंग या यूपीआई आईडी से अपने पैसे ग्रो में डाल सकते हैं। अगर आप 500 रुपए की सिप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपये रखिए, ताकि 500 रुपये आपके कट जाए और 500 रुपये अगले महीने के लिए रहे। ठीक है, तो वैसे 500 रुपये से भी कर सकते हैं। हम 500 रुपये से ट्राई करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो पैसे डाले हैं और उससे हम अब सिप लेने की कोशिश करते हैं। Grow. Search mutual funds and stocks. Mutual funds. Tab. Mutual funds. Tab. 2. Gold. Popular. All mutual. ICICI Prudential. All mutual funds. ICICI Axis Blue Chip Fund Direct Plan Growth 16.22% Large Cap 5. ICICI Prudential Technology Direct Plan Growth 30.03% Sectoral/Thematic 5. चलिए हम इसी पे क्लिक करते हैं। ICICI Prudential Technology Direct Plan Growth 30.03% Sectoral/Thematic 5. ICICI Prudential Technology Direct Plan 1M, 1Y, 3Y, 5Y, all. Indian rupee sign 120.32. Returns. Pros and cons. Return calculator. SIP/1 time. ओके, तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो हमें तो सिप चाहिए जो कि मंथली कट हो जाए। कोई बात नहीं, एक बार राइट स्वाइप करके देखते हैं। Expense ratio. Exit load and tax implications. Holdings. 39. Minimum investment amounts. Other plans of the same fund. Fund management. About ICICI Prudential Mutual Fund. Investment objective. Related news. Similar funds. SBI Banking and Financial Services Fund Direct Growth 14.7% 3Y Returns Sectoral/Thematic 5.
चलिए SBI पे कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट भी इसी में है, तो मेरे शेयर्स भी डायरेक्ट आ जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। बट वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लू चिप ही लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ होती है। और एक बार जो आशीष का ऑडियो है उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए। चलिए हम इस SBI वाले शेयर पे क्लिक करते हैं। SBI Banking and Finance 3Y. Rating. Fund size. Returns. Pros and cons. Return peer compare. Expense monthly SIP. नीचे की साइड मंथली सिप करके है, तो वहाँ पर हमें फिंगर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बाकी सारी डिटेल आते रहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको नीचे की, मतलब जहाँ पे हमारा फ़ोन अगर हम सीधा पकड़ रहे हैं तो एकदम नीचे की तरफ स्पीकर से थोड़ा ऊपर जहाँ पे टैब वगैरह बने होते हैं वहाँ पर मंथली सिप है, तो उस पर मैंने फिंगर टच किया। यहाँ पर हम डबल टैप करेंगे। Monthly SIP. Monthly SIP. Delete. तो अब यहाँ पर ये कीबोर्ड ओपन हो गया कि हमें कितने की सिप चाहिए, मंथली हम कितने की सिप कट करवाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हुआ है। हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने ग्रो में 500 रुपीज़ ही डाले हैं। तो हम करेंगे यूज ग्रो अमाउंट पे क्लिक करेंगे, तो थोड़ा सा कीबोर्ड नीचे ओपन है, तो थोड़ा सा ऊपर की साइड में फिंगर टच करके, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की साइड फिंगर टच करके हम देखेंगे वहाँ पर क्या दिखाता है हमें। Plus Indian rupee sign 5,000. Plus India. Plus enter installment amount. Unpronounceable. Indian rupee sign. App. Using global balance. Bell. Indian rupee sign 500. यहाँ पर देखिए बता रहा है कि यूज ग्रो अमाउंट 500 रुपीज़, क्योंकि मैंने 500 ही ऐड किया था। तो अब हम यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये वाला सिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। Add to cart. Invest now. इन्वेस्ट नाउ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जिस भी डेट पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी डेट पे आप पहली इंस्टॉलमेंट लेंगे, उसके 2-3 दिन बाद की अगले महीने की डेट होगी। जैसे कि अगर आपने 19 मई को लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली 23 जून या 25 जून के आसपास की आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। और जैसे ही आपका ये क्लिक होगा, और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, और आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, सिर्फ वेट करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग वगैरह करने के लिए। और एक बार लोड होने के बाद वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा ऑटो पेमेंट का, क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे ग्रो में अमाउंट डालना, तो हमारी जो मंथली सिप है वो बीच में रुक जाएगी। हालांकि लॉस नहीं होगा, जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो शेयर्स खरीदते लेते रहते हैं, उनको आइडिया होता है। जब आपने यहाँ पर अपना ये शेयर लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपके मेल वगैरह में सब जगह आ जाएगा। तो आप उस ऑर्डर कॉपी के ज़रिए उस शेयर को ट्रैक कर सकते हैं, और देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर आप दोबारा से उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जो अमाउंट आपने लगाई है वो दोबारा से आपको आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है। इस एप्लीकेशन पर हेल्प का ऑप्शन भी है, तो आप हेल्प में जाकर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। इवन इनका टोल फ्री नंबर भी है, तो टोल फ्री नंबर के जरिए भी ये आपको गाइड करते रहेंगे। ये है कि आपको हर चीज़ का पूरा डिटेल में आपको मेल आते रहेगा, स्टेटमेंट आती रहेगी, मंथली या वीकली कितने अमाउंट है या कितने शेयर आपने लिए हैं, वो सारा स्टेटमेंट आपको मेल में एज अटैचमेंट आते रहेगा। आपका जो भी पैन कार्ड होगा, वो उसका पासवर्ड होगा, वो डालकर आप उस स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल उनके हेल्पलाइन पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन जब आप शेयर खरीद लेंगे, उसके बाद में आपको वहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड है, माई इन्वेस्टमेंट के नाम से वो दिखाएगा, और उसमें आपकी सारी डिटेल बताएगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर ही कि आपने क्या क्या इन्वेस्ट किया है और कितना अमाउंट आपका मंथली कट हो रहा है। सारी डिटेल उसके अंदर आएगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप जानते ही कि मुझे आपको कैसे कांटेक्ट करना है। बिल्कुल आपको जाना है रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे, जो कि है www.radioudan.com। वहाँ पर आप मीनल सिंघवी को सर्च करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे शो को फीडबैक दे सकते हैं,
और यूट्यूब पर जो हमारा शो है अपलोडेड, वहाँ पर भी आप कमेंट के जरिए हमें फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने ट्यूटोरियल हमारे साथ शेयर करना है तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं minalsinghvi@gmail.com पर, minalsinghvi@gmail.com पर। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और हमारा जो रेडियो उड़ान का चैनल है यूट्यूब का, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और पता लग जाए कि क्या हो रहा है और कौन से शो अपलोड किए जा रहे हैं। चलिए अब एक बार सुन लेते हैं कि आशीष ने म्यूचुअल फंड के बारे में क्या बताया है और उसके बाद हम लेंगे आपसे इजाज़त। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। इससे पहले कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमें ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। बेसिकली आप ऐसे समझें कि शेयर मार्केट में अगर कोई पैसा लगाता है तो मुझे, जैसे अगर मैंने शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदने हो तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अलग अलग कंपनीज़ के शेयर खरीद सकता हूँ। हो सकता है से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं TCS के कुछ शेयर खरीद सकता हूँ, या रिलायंस के, या मारुति के, ऐसे अलग अलग कंपनियों के कुछ शेयर खरीद सकता हूँ। और फिर टाइम टू टाइम देख सकता हूँ कि वो शेयर कैसा कर रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, और उस हिसाब से मैं उसको आगे बेच सकता हूँ या और ख़रीद सकता हूँ। तो ये एक तरीका होता है शेयर मार्केट में बेसिकली पैसे लगाने का, या शेयर्स खरीदने का, या इन्वेस्टमेंट करने का। पर हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ना तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समझ होती है, शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा समझ होती है, और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उस इन्वेस्टमेंट को बार बार मैनेज कर सकें। कब किसी शेयर को बेचना है, कब किसी शेयर को खरीदना है, इस चीज़ की नॉलेज और टाइम दोनों ही बहुत बार हमारे पास नहीं होते। तो ऐसे टाइम पे हमें म्यूचुअल फंड्स हेल्प करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? मान लीजिए कि हम 10 दोस्त हैं और हम में से एक को शेयर मार्केट की पूरी समझ है और वो पूरा टाइम शेयर मार्केट पे लगा सकता है। तो हम सब कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके उस दोस्त को देते हैं और कहते हैं कि हम सबकी तरफ से आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए। अब कौन सा शेयर खरीदना है, कौन से शेयर बेचने हैं, वो उन पे डिपेंड करेगा, उस दोस्त पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसे पूरी तरह इसकी समझ है। वो दिन भर इस पे नज़र भी रखेंगे और जब खरीदने का टाइम होगा तो वो खरीदेंगे और बेचने का टाइम होगा तो बेचेंगे। और बाद में फाइनली से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद जितना भी हमने पैसा इकट्ठा दिया था, उस पैसे में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो हम सबको वापस इक्वली बांट देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने इस सारे पे टाइम लगाया है तो उसके लिए हम उनको कुछ पैसे भी देते हैं, या वो हमसे इसके लिए कुछ चार्ज कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ म्यूचुअल फंड है कि जहाँ पे हम एक कंपनी को कई लोग मिलके पैसा देते हैं और फिर वहाँ एक फंड मैनेजर, जिनकी की जॉब यही है कि उन्होंने देखना है कि उस पैसे को किस कंपनी के शेयर में लगाना है, कब लगाना है, कब निकालना है, वो उसको मैनेज करते हैं और इसके बदले में हम उस कंपनी को फंड मैनेजमेंट चार्जेस देते हैं। और जितने भी समय बाद हम पैसा निकालना चाहें, हम उस म्यूचुअल फंड में से पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये पूरी तरह स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है। अगर शेयर मार्केट बढ़ रही है तो आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, और अगर गिर रही है तो हो सकता है कि वो गिर भी जाए। पर एक अच्छा फंड मैनेजर हमेशा इस चीज़ पे नज़र रखेगा कि जब मार्केट में चीज़ें सस्ती मिल रही होंगी तो वो उनको खरीदेगा, और जब महंगी बिक रही होंगी तब वो उन्हें बेचेगा। तो इसके चलते आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। यानी आप मार्केट के, हो सकता है एक इंडिविजुअल शेयर के जितना ग्रो तो ना करें, पर जब वो शेयर इंडिविजुअली
प्राइस उसकी गिरती है तो वो इतना गिरता भी नहीं है, तो आपका उतना नुकसान नहीं होता। ये तो हुई म्यूचुअल फंड की बात कि म्यूचुअल फंड होता क्या है मोटे मोटे तौर पे। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं और उनमें कैसे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात। तो इसके दो तरीके हैं आपके पास। एक है लमसम, जहाँ पे कि आपके पास कुछ अमाउंट है, सपोज 10,000 रुपये हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने 10 के 10,000 रुपये के म्यूचुअल फंड खरीद लिए। यहाँ मैं 10,000 बोल रहा हूँ, पर ये म्यूचुअल फंड जो हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड 500 रुपये से शुरू हो जाते हैं, यानी आप सिर्फ 500 रुपये से ही अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आपने जितने के भी खरीदने हैं आपने एक बार खरीद लिए और उसके बाद वो पड़े हैं, और जब भी आप उन्हें बेचना चाहें उन्हें आप बेच सकते हैं। दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होती है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका ये मतलब है कि आप सोचें जैसे एक बैंक में आपकी रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जहाँ पे कि हर महीने कुछ पैसा आपका कट के आपकी फिक्स डिपॉजिट में जाता रहता है। बिल्कुल सेम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे कि आप हर महीने का एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि सपोज़ 500 रुपये मैं हर महीने निकाल सकता हूँ, तो 500 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से कट जाएंगे और उस तारीख को, जैसे कि सपोज़ हर महीने की 3 तारीख को 500 रुपये के म्यूचुअल फंड ले लिए जाएंगे, जो भी उस दिन की कीमत होगी म्यूचुअल फंड की, उसके बेसिस पे। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके आपका अमाउंट बड़ा हो जाता है। तो ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपकी जो प्राइस है उसकी एवरेजिंग हो जाती है। जब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर होगी तब आपका म्यूचुअल फंड 500 रुपये में थोड़े कम म्यूचुअल फंड आएंगे, पर जब मार्केट गिरी हुई होगी तो उसी 500 रुपये में आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। तो ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की ही सलाह देंगे। अब म्यूचुअल फंड होते कितनी तरह के हैं? म्यूचुअल फंड बहुत तरह के आते हैं। मैं आपको केवल मोटे मोटे तौर पे कुछ तरीके के बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड बेसिकली अलग अलग तरीके के होते हैं बेसिस कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किस कंपनी के शेयर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे उनका रिस्क फैक्टर भी डिफाइन होता है और उनकी रिटर्न्स भी डिफाइन होती हैं। जैसे कि एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं लार्ज कैप या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। वो म्यूचुअल फंड हैं जो सबसे बड़ी कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं। ये इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ उनमें पैसा लगाते हैं, जिससे कि क्या है कि जिसमें रिस्क कम है, क्योंकि कंपनी बड़ी है तो चांसेस हैं कि उसके शेयर कम गिरेंगे पर उतनी तेज़ी से बढ़ेंगे भी नहीं। तो बढ़ते भी ग्रेजुअली हैं पर गिरते भी नहीं हैं, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है। सिमिलरली दूसरी तरह का होता है मिड कैप, यानी जो मध्यम वर्ग की कंपनीज में लगाते हैं, और जो म्यूचुअल फंड छोटी कंपनियों में लगाते हैं, यानी बहुत बड़ी कंपनियां अभी नहीं हुई हैं, वो स्मॉल कैप कहलाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है तेज़ी से बढ़े, क्योंकि वो कंपनी आज छोटी है, कल हो सकता है एकदम से बढ़ जाए, तो हो सकता है रिटर्न आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिले। पर क्योंकि वो अभी बहुत छोटी कंपनी है और डेफिनेट नहीं है कि वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पे गिरने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। सिमिलरली एक जो मिड कैप कंपनी है वो कल लार्ज कैप भी बन सकती है, या हो सकता है कि वो ना चले। तो थोड़ा रिस्क जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हैं, स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, मिड कैप में थोड़ा कम होता है और लार्ज कैप में और थोड़ा कम होता है। बट सिमिलरली रिटर्न्स भी आपकी स्मॉल कैप में चांसेस हैं कि रिटर्न ज़्यादा होंगे, मिड कैप में थोड़े कम होंगे और लार्ज कैप में और भी कम होंगे। एक और तरह का म्यूचुअल फंड अब आ जाता है कि अगर आप पूरी तरह लार्ज कैप में नहीं लगाना चाहते या मिड कैप में नहीं लगाना चाहते, तो जिनको कि हम बैलेंस्ड फंड्स कहते हैं, वो थोड़ा पैसा लार्ज कैप में, थोड़ा सा मिड कैप में या थोड़ा सा स्मॉल कैप में लगाएंगे। ये एक और तरह का फंड है। फिर सेक्टोरल फंड होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स में लगाएंगे। सपोज
बैंकिंग का जो म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड यानी बैंकिंग और उससे रिलेटेड में ही शेयर्स में पैसा लगाएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में पैसा लगाएगा। तो ऐसे इनको हम कहते हैं सेक्टोरल फंड, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाते हैं। तो यदि वो सेक्टर बढ़ता है यानी उस सेक्टर के शेयर बढ़ते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है या उसी हिसाब से घटती है। इसके अलावा एक और मेजर कैटेगरी जो फंड्स की होती है वो होती है डेट फंड। डेट फंड वो फंड है जो अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं, यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगाते हैं। इस केस में आपका जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे कम होता है। डेट फंड के केस में रिस्क फैक्टर सबसे कम होता है, बट उसी के हिसाब से जो आपकी रिटर्न है वो भी कम होती है। ऑल्दो जनरली डेट फंड में देखा गया है कि जो रिटर्न है आपकी वो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होगी, पर वो आपके जो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स हैं उनसे काफ़ी कम होगी। तो मेरी सलाह यहाँ ये रहेगी कि आप थोड़ा स्टडी कीजिए और स्टडी करके आप देखिए कि आप कौन से तरह के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। ऑल्दो लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि लार्ज कैप फंड्स जो हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी सेफ रिटर्न देते हैं, पर फिर भी क्योंकि वो पूरी तरह मार्केट से लिंक्ड है यानी कि शेयर मार्केट से लिंक्ड है तो कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क रहता है। यहाँ मेन जो पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स के केस में वो ये है कि आप यहाँ पे जब इन्वेस्ट करें तो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके इन्वेस्ट करें, यानी 1 साल 2 साल ना सोचें, थोड़ा और लंबा सोचें। अगर आप 5 या 6 साल तक पैसा म्यूचुअल फंड में छोड़ सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी एवरेज रिटर्न है वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगी, यानी आपके जो फिक्स्ड एसेट हैं या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट हैं या पीएफ है, तो इनकी जो रिटर्न्स हैं यानी जो म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स हैं वो टिपिकली इनसे एवरेज ज़्यादा होती है। पर फिर भी सलाह मेरी ये रहेगी कि आप थोड़ा पढ़ें और पढ़ने के बाद ही इन्वेस्ट करें। किसी के कहने भर से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे सेफ बेट पर्सनली अगर मैं कहूँगा या तो डेट फंड है जो कि पूरी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं बट उसकी रिटर्न कम होती है, या लार्ज कैप फंड्स हैं, प्योर लार्ज कैप फंड्स हैं, आप उनमें से किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क ज़्यादा होता है, डेट फंड से रिस्क ज़्यादा है, पर जो रिटर्न है वो थोड़ी कम होने के बावजूद भी काफ़ी सेफ है। अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो लार्ज कैप फंड्स ने ठीक ठाक रिटर्न ही दिया है। तो हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आपका पैसा है उसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। तो आप छोटे अमाउंट से शुरू करें, छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें। SIP जैसे मैंने कहा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक अच्छी ऑप्शन है जहाँ पे कि आप छोटा अमाउंट डाल सकते हैं हर महीने और विद टाइम वो बढ़ के अपने आप एक बड़े अमाउंट में, बड़ी सेविंग में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अपने पैसे का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। चलिए अब होता है वक्त जाने का, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Saksham, with the support of the JCP Prize, has converted These Are Bodies Possessed by Light by Dharani Bhaskar into accessible digital format and uploaded to Sugamya Pustakalaya. Being one of the shortlisted novels of the JCP Prize 2020, it is a story of extraordinary women struck with the choices they make and the ones made for them. Diya, a middle child, struggles with the choice of a life she wants and a life she has led herself to live. Dharani Bhaskar unravels the fact and fiction that is family in a fascinating tale of 5 women across 3 generations. The jury says an unconventional family of women illuminate this lyrically unfolding narrative.
Juxtaposing styles deftly, poetry, film, and art build a vivid montage that memorably takes one on a magical deep dive into the circumstances and choices made in their lives across geographies and generations. To read this interesting book, log on to library.tazyindia.org.